मंत्रिमंडल विस्तार का मंगल दिन और देखिए बस कुछ क्षणों का इंतजार है जहां पर मंत्री पद की शपथ लेते हुए आपको तमाम गणमान्य नजर आने वाले हमारे सहयोग जो हमारे साथ लगातार ग्राउंड से रिपोर्टिंग करते हुए और जुड़ते हुए और ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी हमारे साथ राजभवन से सीधे जुड़े हुए हैं। और देखिए राजभवन की ये तस्वीर खास हो जाती है इसलिए भी क्योंकि यहां पर जिन तमाम विधायकों को आज मंत्री पद की शपथ दिलाई जानी है, जो कुछ ही देर में वो तस्वीर आपके सामने होगी, उनके सामने दायित्व जिसका जिक्र किया जा रहा है। दिवाकर, क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण, युवा प्रतिनिधित्व और अनुभव, इस बार का ये मंत्रिमंडल एक तरीके से केमिस्ट्री भी है, गुणागणित भी है। जी बिल्कुल, मंच तैयार है और आप देख सकती हैं कि राजभवन में इंतजार किया जा रहा है राज्यपाल और मुख्यमंत्री का। जो दो उप मुख्यमंत्री हैं वो पहुंच गए हैं, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी देखिए मुलाकात कर रहे हैं। जो भी विधायक हैं, जो संभावित मंत्री हैं, जो थोड़ी देर में मंत्री पद की शपथ लेंगे, उनसे मुलाकात कर रही हैं। रेणु देवी ने अभी अपने आँख का ऑपरेशन कराया है तो वो भी यहाँ पहुँची हुई हैं, काले चश्मे के साथ आप देख रहे होंगे। और जो तमाम विधायक हैं जो थोड़ी ही देर में मंत्री बन जाएंगे, मंत्री पद की शपथ लेंगे, वो यहाँ मौजूद हैं। क्षेत्रीय संतुलन की बात करें तो उसका खास ख्याल रखा गया है, जातीय संतुलन का खास ख्याल रखा गया है। कुछ जो है जो क्षेत्रीय पहचान है उसके साथ यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकती हैं कि नीरज सिंह बबलू हैं जो राजपूताना पगड़ी के साथ यहाँ पहुँचे हैं। उनके ठीक बगल में डॉक्टर आलोक रंजन झा हैं जो मिथिला पाक के साथ मौजूद हैं। उसी तरीके से आप देखिए कि जो पार्टी की पहचान है, प्रमोद कुमार उसी के साथ पहुंचे हुए, जो अंगोछ है उनका वो पार्टी से जुड़ा हुआ रंग है। आप देखिए जिनका इंतज़ार किया जा रहा था वो पहुंच गए हैं, मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री अब सभागार में मौजूद हैं और उनका इंतज़ार किया जा रहा था। अब राज्यपाल पहुंचेंगे मंडपम में और जो मंत्री पद के शपथ समारोह की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। नीतीश कुमार लगातार मुलाकात कर रहे हैं, जो तमाम गणमान्य हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। वो अभी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं और विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। और जो विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हैं उनके बगल में बैठे हैं, उनके ठीक बगल में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका सिटिंग अरेंजमेंट है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद नीतीश कुमार के ठीक दाहिने बैठे हैं, बाईं तरफ जो है रेणु देवी बैठी हुई हैं। और एक तरफ आप देखिए कि मंडपम और जो मंच है, मंच के ठीक बाईं तरफ तमाम जो विधायक हैं, विधान पार्षद हैं और संभावित विधान पार्षद हैं वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार निकल पड़े हैं जो शपथ लेंगे संभावित चेहरे, उनसे मिलने के लिए थोड़ी देर में मंत्री पद की शपथ लेंगे। लगातार उनकी मुलाकात हो रही है। सुमित सिंह, शाहनवाज हुसैन, सम्राट चौधरी अगली पंक्ति में बैठे हुए, लेसी सिंह, संजय झा, सुनील कुमार फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर, ठीक चुनाव से पहले उन्होंने जेडीयू का दामन थामा था। तो लगातार नीतीश कुमार अभिवादन कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि अब नीतीश कुमार जो तमाम जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं उनका भी अभिवादन स्वीकार किया और वो अब जो है अपने स्थान पर बैठ गए हैं। और थोड़ी देर में ही ये शपथ ग्रहण समारोह की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। राज्यपाल जैसे ही मंडपम में पहुंचेंगे वो सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी। और अब विजुअल के जरिए, हम तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम विधायक, विधान पार्षद पहुंच चुके हैं और इंतज़ार है उस घड़ी का जिसका 84 दिनों के बाद मौका आया है और मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा। और जो तमाम तो देखिए आपके सामने वो तस्वीर है जहां पर मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। उन्होंने तमाम विधायकों के साथ मुलाकात की और अभिवादन उनका स्वीकार किया, उनका अभिवादन भी किया। और देखिए बस कुछ क्षण का इंतजार है जब यहां पर राज्यपाल पहुंचेंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण की तस्वीरें आपके सामने सीधी होंगी। और देखिए इन मंत्रियों के चेहरे का तेज आज आपको नजर आ रहा होगा। ये तेज इस बात के लिए भी कि जो जीत हासिल हुई उस जीत के साथ ये जिम्मेदारी
मिलने जा रही है जिम्मेदारी, और उस जिम्मेदारी का निर्वहन बड़ी ईमानदारी से करने की बात कही जा रही है इन तमाम विधायकों की तरफ से, जो अब से कुछ ही क्षणों के बाद मंत्री बन जाएंगे। दिवाकर, हेलो, ये जो तस्वीर हम अपने दर्शकों तक राजभवन की पहुंचा रहे हैं आपके जरिए, इस तस्वीर के जरिए बिहार की जनता भी ये माने कि जो इंतजार उन्होंने भी किया है विकास के रफ्तार को लेकर के, ये माना जा रहा था कि विलंब की वजह से विभागों पर असर पड़ता है, और ये इंतजार आज खत्म होगा। अब क्या दोगुनी रफ्तार से उस अंतराल को भरपाई करने की कोशिश इन मंत्रियों की चुनौती होगी? जी बिल्कुल विभा, जो मंत्री परिषद का स्ट्रेंथ है बिहार में, सुशील मोदी के अनुसार 55 विभाग हैं, और 55 विभाग जो है केवल मुख्यमंत्री समेत जो 14 मंत्री परिषद अभी मौजूदा तौर पे जो स्ट्रेंथ है उनके पास बांटे हुए थे। तो जाहिर तौर पे जो विकास के काम हैं, तरक्की के काम हैं, वो प्रभावित होते हैं, क्योंकि जब तक आप डिसेंट्रलाइज नहीं करते हैं, कामों का बंटवारा नहीं करते हैं, तो कामों को रफ्तार नहीं मिलती है, योजनाओं को रफ्तार नहीं मिलती है। और तमाम जो चेहरे यहाँ मौजूद हैं, जब इन्हें विभागों का इनके बीच बंटवारा होगा तो जो योजनाओं की रफ्तार है उनको ज़मीन पर उतारने की जो रफ्तार है वो तेज़ हो जाएगी, और जो जनता की जो उम्मीदें होती हैं वो यही होती है कि जो भी नुमाइंदा चुन कर आया है उनके क्षेत्र की, उनके इलाके की, उनके राज्य की तरक्की करे, और राज्य की तरक्की होगी तो देश की तरक्की होगी। और जितने भी तबके हैं समाज के, चाहे वो आयु वर्ग के हिसाब से देखें या समाज के सामाजिक समीकरणों के हिसाब से देखें, सबको अपनी अपनी अपेक्षाएं होती हैं। तो ये तमाम जो चेहरे, दिवाकर, शहनवाज हुसैन की अगर बात करें, बीजेपी की तरफ से पहली बार मंत्री के तौर पर किसी मुस्लिम चेहरे को, नाम को सामने किया गया है, और शहनवाज हुसैन जैसे एक कद्दावर नेता को, क्या ये माने कि इस नाम के साथ बीजेपी सिर्फ बिहार में ही अपने जड़ों को इस तबके में मजबूत करने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि इसका इफेक्ट जो है वो बंगाल के चुनाव पर भी नजर आएगा? जी बिल्कुल, जो पार्टियां हैं उनके तर्कस में कई तरह के तीर होते हैं, और जब किसी चेहरे को पार्टियां सामने रखती है तो जाहिर तौर पे चुनावी राजनीति में कई उसके यथार्थ होते हैं, कई हकीकत होते हैं, और उसी के इर्द गिर्द अपनी रणनीति बनाती है। शहनवाज हुसैन बेशक जो है किसी कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन उनकी पहचान राष्ट्रीय पहचान है। हालांकि उनकी जो स्थिति है, मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा कि राज्यपाल पहुँच गए हैं मंडपम में। राज्यपाल जिनका इंतज़ार किया जा रहा था, फागू चौहान, यहाँ पहुँच चुके हैं, और थोड़ी ही देर में जो प्रक्रिया है शपथ ग्रहण समारोह की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। नजर आते हुए जो पहुंच चुके हैं, और कुछ ही क्षणों में मंच पर आपको आसीन नजर आएंगे, और इसके बाद मंत्री पद की शपथ की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी, जिसका इंतजार सभी गणमान्यों की तरफ से यहां पर किया जाता हुआ। और राज्यपाल के अभिवादन में सभी गणमान्य जो हैं वो इस वक्त आपको खड़े नजर आ रहे होंगे। ये वही मंडपम है जहां पर मंत्री पद की शपथ कुछ ही क्षणों में ली जानी है। बिल्कुल दिवाकर, आपके जरिए हम इन तस्वीरों को अपने दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं, जहां पर राज्यपाल फागू चौहान पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल,
प्रतिभा जिस तरीके से राज्यपाल की मौजूदगी हुई और उसके बाद राष्ट्रगान के लिए सभी ने खड़े होकर राष्ट्रगान के बाद अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है मंत्री पद की। धीरे धीरे एक एक करके सभी मंत्री शपथ लेंगे। तो देखिए ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर राज्यपाल फागू चौहान पहुंच चुके हैं और राष्ट्रगान के बाद अब जिस प्रक्रिया का इंतजार इतने वक्त से किया जा रहा था, 84 दिनों का लंबा इंतजार मंत्रिमंडल विस्तार के लिए किया गया और आज वो घड़ी आ चुकी है जहां पर सीधी तस्वीरों में राजभवन के मंडपम से आप ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। 17 जो विधायक है वो मंत्री पद की शपथ कुछ ही क्षणों में लेंगे और देखिए वो क्रम क्या होगा। श्री प्रमोद कुमार, श्री संजय कुमार झा, श्रीमती केसी सिंह, श्री सम्राट चौधरी, श्री नीरज कुमार सिंह, श्री सुभाष सिंह, श्री नितिन नवीन, श्री सुमित कुमार सिंह, श्री सुनील कुमार, श्री नारायण प्रसाद, श्री जयंत राज, श्री आलोक रंजन, मोहम्मद जमा खान एवं श्री जनक तो उन 17 नामों का जिक्र यहाँ पर किया गया जो आज शपथ लेने वाले हैं, जो मंत्री बनने वाले हैं। शाहनवाज हुसैन पहला नाम। सबसे पहले नंबर पर शाहनवाज हुसैन को आमंत्रित किया गया है शपथ ग्रहण के लिए। सीधी तस्वीरें आपके सामने और देखिए शाहनवाज हुसैन मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए तालियों की गूंज के बीच इस वक्त मंच की तरफ आगे जाते हुए बीजेपी कोटे से मंत्री शाहनवाज हुसैन। और देखिए हमने बताया था कि सबसे पहले नंबर पर शाहनवाज हुसैन ही शपथ लेने वाले हैं और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की खबर पर मोहर लगती हुई पहले नंबर पर इस वक्त बीजेपी कोटे से शाहनवाज हुसैन जो हैं वो मंत्री पद की शपथ लेने के लिए मंच पर पहुंच चुके हैं। हाथ जोड़कर उन्होंने अभिवादन किया राज्यपाल फागू चौहान का और इस वक्त माइक के सामने शाहनवाज हुसैन। मैं सैयद शाहनवाज हुसैन खुदा के नाम पर हल्फ उठाता हूँ कि मैं कानून के जरिए उर्दू में शपथ ले भारत के आइन के तय सच्ची अकीदत पर यकीन रखूँ। मैं भारत की खुदमुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखूँ। मैं बिहार रियासत के वजीर के तौर पर अपने फ़राइज़ को अंजाम देने की अकीदत और खालिद ज़मीर के साथ करूँ। मैं खौफ या जानिबदारी, मोहब्बत या पाप के बगैर सभी तरह के लोगों के तय आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ करूँ। मैं सैयद शाहनवाज हुसैन खुदा के नाम पर हल्फ उठाता हूँ कि जो मौजूद बिहार रियासत के वजीर के तौर पर मेरे ज़ेरे गौर लाया जाएगा या मुझे इल्म में होगा, ऐसे किसी फर्द या अफराद तब के अलावा जब कि ऐसे वजीर के तौर पर अपने फ़राइज़ की बखूबी अंजाम दही के लिए ऐसा करना मकसूद हो, मैं बलास्तवा वास्तव तौर पर इत्तला या इजहार नहीं करूँगा। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर शाहनवाज हुसैन ने उर्दू में शपथ लिया और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें जहां पर हस्ताक्षर करते हुए शपथ पत्र पर इस वक्त शाहनवाज हुसैन नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं राजभवन के मंडपम से और शाहनवाज हुसैन सबसे पहले
नंबर पर इसी क्रम में यहां पर सिटिंग अरेंजमेंट भी किया गया था और शहनवाज हुसैन मंच पर पहुंचे और राज्यपाल के कथन के साथ ही उन्होंने शपथ लेना शुरू किया और उसके सीधी तस्वीरें आपके तक पहुंचाते हुए नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार की ये सीधी तस्वीर, जिसमें सबसे पहले नंबर पर शहनवाज हुसैन जो बीजेपी कोटे से इस वक्त मंत्री बन चुके हैं और बिहार में विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए जिसका जिक्र उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि जो मेरे अनुभव हैं उन अनुभवों से सीमांचल के इलाके के साथ ही साथ बिहार के तमाम इलाकों के विकास की रूपरेखा कैसी हो वो मैं जरूर बनाऊंगा। और इस वक्त देखिए तस्वीरों में शहनवाज हुसैन उन्होंने शपथ ले ली है। तो नीतीश के नए साथी सबसे पहले जो बने हैं केंद्र की राजनीति में अपनी मजबूत पैठ रखने वाले, और देखिए दूसरे नंबर पर श्रवण कुमार जो मंत्री पद की शपथ लेने के लिए मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए। नालंदा से विधायक 7 बार विधानसभा चुनाव जीता उन्होंने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी और मंच पर इस वक्त माइक के सामने शपथ लेते हुए। सच्ची श्रद्धा और विश्वास मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। श्रवण कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाए अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या कर्तव्यों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो ये सीधी तस्वीरें जहां पर श्रवण कुमार ने मंत्री पद की शपथ ले ली है और 7 बार चुनावी मैदान में अपने प्रतिद्वंदी को मात देकर नीतीश कुमार के सिर्फ विश्वस्त नहीं, करीबी नहीं, बल्कि जनता के दिलों पर राज करते हैं श्रवण कुमार। और देखिए आज एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने को लेकर दायित्व मिलता हुआ मंत्री के तौर पर, जिसकी सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो देखिए पिछली सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और एक बार फिर से नीतीश के मंत्रियों के तौर पर, करीबियों के तौर पर श्रवण कुमार ने, जेडीयू विधायक श्रवण कुमार ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। दूसरे नंबर पर श्रवण कुमार पहुंचे, उन्होंने शपथ ली और इस वक्त हस्ताक्षर किया जाता हुआ और जो परंपरा है उसका निर्वहन भी यहाँ पर सभी गणमान्यों की तरफ से किया जाता हुआ राज्यपाल फागू चौहान के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, नमन किया और अब राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्री मदन सहनी से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारें। और मदन सहनी तीसरे नंबर पर मदन सहनी को इस वक्त मंत्री पद की शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया गया। और देखिए मदन सहनी आपको नजर आ रहे होंगे अब इस वक्त मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए, और तीसरे नंबर पर मदन सहनी इस वक्त मंच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं शपथ लेने के लिए। तो नीतीश के नए साथी मदन सहनी सीएम नीतीश के करीबी माइक के सामने शपथ लेने के लिए दरभंगा के बहादुरपुर से विधायक। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि
मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारतता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मदन सहनी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। देखिए, मंत्री पद की शपथ ले ली है मदन सहनी ने। 2015 में किस तरीके से उनकी भूमिका रही। स्नातक हैं 53 साल के मदन सहनी, जेटीयू में खाद्य आपूर्ति मंत्री रह चुके हैं। यहां पर उन्होंने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी हैं और एक बार फिर से उन पर यकीन और भरोसा जताते हुए एक महत्वपूर्ण दायित्व के लिए इस वक्त मंत्री पद की शपथ लेते हुए गौरा नाम से। और देखिए, ये तस्वीरें आप तक राजभवन के मंडपम से सीधे, जहां पर राज्यपाल फागू चौहान शपथ पत्र पर इस वक्त हस्ताक्षर करते हुए। 84 दिनों का लंबा इंतजार खत्म हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने मंत्रिमंडल विस्तार की और एक एक करके तमाम विधायक, तमाम गणमान्य इस वक्त मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। पहले नंबर पर सैयद शहनवाज हुसैन पहुंचे, उसके बाद श्रवण कुमार और अब तीसरे नंबर पर मदन सहनी ने शपथ मंत्री पद की ले ली। प्रमोद कुमार, इन्हें चौथे नंबर पर इस वक्त आमंत्रित किया गया है मंत्री पद की शपथ लेने के लिए। तस्वीरों में आपके सामने 2005 से लगातार विधायक हैं। ट्रैक रिकॉर्ड इतना शानदार, स्ट्राइक रेट इतना शानदार, और इसके बाद इन पर यकीन किया जाता हुआ और यकीन करने की एक मजबूत वजह। मैं प्रमोद कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रमोद कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो देखिए, शपथ ले ली है प्रमोद कुमार ने। 58 साल के प्रमोद कुमार की अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ है और इसीलिए बीजेपी ने इन पर यकीन किया है। मोतिहारी से बीजेपी विधायक हैं। 2005 से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में इनका काम उल्लेखनीय रहा और क्षेत्र में इनका दबदबा या क्षेत्र में लोगों के बीच इनकी पैठ कह लीजिए, संगठन को मजबूत करने को लेकर इनका दृष्टिकोण कह लीजिए, ये तमाम चीजें इन्हें मंत्री बनने के लिए एक बार फिर से चुनाव के लिए पार्टी ने इन पर यकीन और
भरोसा करते हुए मंत्री बनाया। और देखिए शपथ ग्रहण की सीधी तस्वीरें आपके सामने, जहां पर प्रमोद कुमार ने शपथ मंत्री पद की ले ली है। महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्री संजय कुमार झा से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारें और महामहिम के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। संजय कुमार झा इस वक्त तस्वीरों में आपके सामने 5वें नंबर पर शपथ ग्रहण करने के लिए, मंत्री पद की शपथ लेने के लिए सीधी तस्वीरों में। हम संजय कुमार झा ईश्वरक शपथ लै छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति साँच श्रद्धा और निष्ठा राखब। हम भारतक प्रभुता व अखंडता अक्षुण्ण राखब। हम बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य सभक श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से निर्वहन करब तथा हम धैर्य पक्षपात अनुराग द्वेष बिना सब प्रकार लोक सभक प्रति संविधान के अनुसार न्याय करब। हम संजय कुमार झा ईश्वर के शपथ लै छी जे विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में हमरा विचारक लिए आनल जाए अथवा हमरा ज्ञात होए ओकरा कोनो व्यक्ति युवा व्यक्ति सभक दहिया के अतिरिक्त सफल विधायक मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य सभक सम्यक निर्वहन के लिए ग्रहण करब अभिचित होए अप्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित युवा प्रकट नहीं करब। संजय कुमार झा जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव भी, नीतीश के बेहद करीबी, उन्होंने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली, मंत्री पद की शपथ ले ली है और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। और देखिए जेडीयू के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर संजय झा इस वक्त जेडीयू में मौजूदगी है उनकी। पिछली सरकार में जल संसाधन मंत्री के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली है। नीतीश के बेहद करीबी माने जाते हैं संजय कुमार झा। राजभवन के मंडपम से ये सीधी तस्वीरें, जहां पर नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार की तस्वीरों के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी भूमिका निर्वहन करने के लिए तमाम विधायक मंत्री पद की शपथ लेते हुए और एक और इस वक्त लेसी सिंह इन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया गया। और मंच की तरफ आगे बढ़ती हुई लेसी सिंह 5 बार जीत चुकी हैं चुनाव। देखिए इनका भी स्ट्राइक रेट बेहतरीन रहा है। पहली बार 2000 में विधायक चुनी गई थी और तब से 2010, 15 और 20 में लगातार जीतती रही। धमदाहा से जेडीयू विधायक हैं, नीतीश की बेहद करीबी मानी जाती हैं और एक बार फिर से इन पर यकीन। मैं लेसी सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं लेसी सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति
या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो देखिए आपके सामने इस वक्त लेसी सिंह और नीतीश के नए साथियों में शुमार होते हुए सभी चेहरे। लेसी सिंह का जिक्र इसलिए भी क्योंकि लगातार जीत दर्ज कर अपने क्षेत्र में जनता के बीच इनकी पकड़ कितनी मजबूत है, लोगों का इनके साथ जुड़ाव कितना ज्यादा है। जीत के साथ जिम्मेदारी और जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करती हुई लेसी सिंह और एक बार फिर से नीतीश कुमार ने इन पर यकीन किया है, इन पर भरोसा किया है और पद एवं गोपनीयता की शपथ लेकर अब इस वक्त मंत्री बन चुके हैं लेसी सिंह। जेडीयू विधायक लेसी सिंह ने मंत्री पद की शपथ ले ली। अनुमति से माननीय श्री सम्राट चौधरी से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर और अब सम्राट चौधरी को आमंत्रित किया गया मंच पर शपथ ग्रहण करने के लिए। सम्राट चौधरी 1999 में कृषि मंत्री थे। देखिए 2014 में शहरी विकास और आवास मंत्री बने। बिहार बीजेपी के लिए सम्राट चौधरी का नाम और इन पर मुहर इनके कार्यों के अनुसार। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और श्रद्धापूर्वक के निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो वर्तमान में बीजेपी के एमएलसी हैं सम्राट चौधरी। मंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली। बीजेपी विधायक सम्राट चौधरी मंत्री बन चुके हैं। और हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आनंद, जो तस्वीर इस वक्त सामने है, बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो, जिन नामों का जिक्र जिस क्रम में हमने दर्शकों तक बातों को पहुंचाया, वही तस्वीर यहां पर उभर रही है। लेकिन इस तस्वीर के साथ बड़ी जिम्मेदारी अब नए मंत्रिमंडल के रूप में। देखिए विवाह, निश्चित तौर पर अभी सम्राट चौधरी ने शपथ लिया। सम्राट चौधरी इसके पहले भी नगर विकास मंत्री रह चुके हैं नीतीश कुमार की सरकार में। शौकिनी चौधरी जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, बाद में जेडीयू में आ गए, उनके बेटे हैं और कुशवाहा चेहरा के रूप में बीजेपी ने इन्हें उतारा है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी ने सामाजिक समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की है और जो सम्राट चौधरी हैं दमदार नेता माने जाते हैं, एमएलसी हैं और एमएलसी कोटे से वो मंत्री बने हैं। तो बीजेपी ने एक बड़ा दाव खेला है। कुशवाहा नेता के तौर पे सम्राट चौधरी को बांधने की कोशिश की गई और सम्राट चौधरी काफ़ी एग्रेसिव और युवा नेता के तौर पे भी जाने जाते हैं। तो बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि सम्राट चौधरी के मंत्री बनने के बाद कुशवाहा वोटरों को एक बड़ा मैसेज दिया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शकुनी चौधरी के बेटे भी हैं सम्राट चौधरी, और इसके बाद जो लगातार मंत्री शपथ ले रहे हैं उनके अगर आप बैकग्राउंड को देखें, नीरज कुमार बबलू ने अभी शपथ लिया है। नीरज कुमार बबलू पहुंच चुके हैं शपथ लेने के लिए अंदाज में। बिल्कुल, देखिए नीरज कुमार बबलू छातापुर से विधायक चुनकर आते हैं और बीजेपी के मैं भारत की प्रभुता और अखंडता चुन रखूंगा। मैं बिहार राज्य से आते हैं, उन्हें मंत्री बनाया गया है। और कोसी के इलाके में इस बार 3 लोगों को मौका मिला। अगर आप देखें
तो आलोक झा हो, नीरज कुमार बबलू हो और विजेंद्र यादव, तीनों कोसी इलाके से आते हैं। तो एनडीए की नज़र कोसी इलाके पे बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि नीरज कुमार बबलू पर भी बीजेपी ने बड़ा दौर खेला है और नीरज कुमार बबलू को मंत्री बनाकर उन्होंने खास जाति, खासकर राजपूत जाति को साधने की पूरी कोशिश की है। और हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं कि युवा विधायक के तौर पे भी इनकी पहचान और इनकी पत्नी भी एमएलसी है। तो पति पत्नी दोनों राजनीति में हैं और नीरज कुमार बबलू छातापुर से विधायक चुनकर आते हैं और काफ़ी युवा हैं और एग्रेसिव मोड के नेता माने जाते हैं। तो बीजेपी की कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में राजपूत जाति को लुभाने के लिए नीरज कुमार बबलू का बड़ा उपयोग कर सकती है। तो समीकरण साधने के साथ साथ बीजेपी के आने वाले समय की रणनीति भी इस तौर पे देखी जा सकती है। विभा, बिल्कुल। तो देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के प्रकरण के बाद नीरज कुमार बबलू ने जिस तरीके से इनिशिएशन लिया, जिस तरीके से अप्रोचेस उन्होंने की और ये कोशिश की, वो उस बाबत भी नीरज कुमार बबलू को लोगों तक पहुंचने में और लोगों को जानने में नीरज कुमार बबलू की पहचान ऐसे भी लोगों के सामने आई। और फिलहाल जो तस्वीरें हैं, इस वक्त मंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली है और हस्ताक्षर किया जाता हुआ मंत्री पद की शपथ पत्र पर इस वक्त, और नीरज कुमार बबलू जिनका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं और तस्वीरों में आपके सामने है, छातापुर से बीजेपी विधायक, लगातार 5 बार विधायक चुने गए हैं और विधायक चुने जाने के पीछे जनता के बीच इन तमाम विधायकों की जो पकड़ है या उनके साथ जनता का लगाव है वो ये बताता हुआ, और उसी जीत के साथ जिम्मेदारी भी मिलती है और मंत्री पद की जिम्मेदारी इस वक्त नीरज कुमार बबलू को हासिल हुई। सुभाष सिंह बीजेपी कोटे से आते हैं, इस वक्त मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए 5 बार जीत हासिल की है उन्होंने। आनंद, सुभाष सिंह इस वक्त मंच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल गोपालगंज से जीत कर आते हैं और 4 बार से विधायक रह चुके हैं सुभाष सिंह और काफ़ी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं बीजेपी के, और गोपालगंज के इलाके में इनका अच्छा खासा पकड़ भी माना जाता है। ये भी राजपूत जाति से आते हैं और बीजेपी कोटे से इन्हें मंत्री बनाया गया है। सुभाष सिंह के बारे में मैं आपको बता दूं कि बेहद शांत स्वभाव के नेता माने जाते हैं और खासकर गोपालगंज और जो सारण का इलाका है उसमें उनकी अच्छी पकड़ है। तो बीजेपी ने उस इलाके को भी साधने की कोशिश की। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने गोपालगंज से 2 लोगों को मंत्री बनाया है, जनक राम और सुभाष सिंह। और सुभाष सिंह बीजेपी के काफ़ी पुराने नेता हैं और जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता बिहार में हैं उनके साथ उनका बेहतर तालमेल माना जाता है और विवादों में नहीं रहते हैं। और यही वजह है कि इस बार बीजेपी ने उन्हें मौका दिया है और वरिष्ठता का भी ख्याल रखा है। तो सुभाष सिंह, जैसे कि मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुभाष सिंह राजपूत जाति से आते हैं और गोपालगंज से, जो गोपालगंज शहरी इलाका है, वहाँ से वो विधानसभा का चुनाव जीतकर आए हैं और इस बार उन्हें मौका मिला है। उनकी चर्चा पिछली बार भी थी लेकिन तब मंत्री बनने से चूक गए थे, लेकिन इस बार वो उन्हें मंत्री बनाया गया है बीजेपी कोटे से। तो सुभाष सिंह के मंत्री बनने के बाद बीजेपी को उम्मीद है कि गोपालगंज और सारण का जो इलाका है वहाँ पे एक खास जाति, खासकर राजपूत जाति में एक अच्छा मैसेज जाएगा और उसका फायदा आने वाले समय में बीजेपी को मिल सकता है। तो सुभाष सिंह के बारे में मैं और भी बता दूं विभा कि सुभाष सिंह बेहद शांत और सरल स्वभाव के माने जाते हैं। लोगों में उनकी पकड़ बहुत अच्छी है और यही वजह है कि उनके बारे में आज तक हम लोगों ने कभी कोई विवाद वाली बात नहीं सुनी है, जबकि वो लंबे समय से विधायक रहे हैं। तो सुभाष सिंह के विधायक बनने के बाद उन्हें मंत्री बनाकर बीजेपी ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश किया है। विभा, बिल्कुल आनंद, सुभाष सिंह गोपालगंज से बीजेपी के विधायक हैं, मंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली है, पहली बार कैबिनेट मंत्री का जिम्मा उन्हें मिला और 5 बार विधानसभा चुनाव वो जीत हासिल कर चुके हैं। शांत, जिसका जिक्र भी हमारे सहयोगी कर रहे हैं कि शांत और बेहद सरल स्वभाव के सुभाष सिंह, उनके लिए ये कहा जाता है कि लोगों के बीच जाना, उन तक पहुंचना, उनकी पकड़ इतनी मजबूत और इसीलिए जनता अपने आप को इस क्षेत्र के, अगर गोपालगंज के क्षेत्र की बात की जाए तो वहां के लोगों का जुड़ाव सुभाष सिंह के साथ बेहतर है और यही वजह है कि जीत उन्हें लगातार हासिल होती हुई अच्छी पकड़ अपने क्षेत्र में वो रखते हैं। गोपालगंज से बीजेपी विधायक, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है और ये सीधी तस्वीरें मंडपम से आप देखते हुए राजभवन के, जहां पर 5 बार विधानसभा चुनाव जीते सुभाष सिंह इस वक्त मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और मंत्री पद की शपथ के बाद शपथ पत्र पर इस वक्त राज्यपाल फागू चौहान जो हैं वो हस्ताक्षर करते हुए, तो नीतीश के करीबी माने जाते हैं सुभाष। और भी बात सबसे अच्छी बात है कि आपको पता होगा कि
बीजेपी ने भी अपने मंत्रियों की लिस्ट बनाने में काफ़ी वक्त लिया था, तो यही वजह है कि बीजेपी की पूरी कोशिश थी कि ऐसे मंत्रियों को जगह मिले जो सामाजिक समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण को भी भर सके। और यही वजह है कि और अब लेट इस वक्त की बात जो हो रही थी तो बाद में नीतीश कुमार ने भी मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए आनंद, नितिन नवीन शपथ बिल्कुल लेने के देखिए लिए मंत्री ये पद की। नवीन सिन्हा के बेटे हैं नितिन नवीन, और नितिन नवीन के पिताजी भी विधायक रह चुके हैं। पटना पश्चिम से तब हुआ करता था, लेकिन आज के तारीख में बांकीपुर से विधायक चुनकर आते हैं और चौथी बार विधायक चुनकर आए हैं। और नितिन नवीन के बारे में मैं आपको बता दूं, बेहद ही सरल स्वभाव के, बेहद अटैकिंग मोड के नेता माने जाते हैं। और जो पटना में जो सबसे चर्चित चेहरे में से अगर कोई एक माने जाते हैं तो वो नितिन नवीन है। तो नितिन नवीन को बीजेपी ने बनाकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश किया, खासकर शहरी इलाके में जो कैश वोटर है उनको बड़ा मैसेज देने की कोशिश किया, क्योंकि अगर पटना के आप तमाम विधानसभा में देखें तो कैश वोटरों का बड़ा रुख रहता है किसी भी चुनाव परिणाम को बदलने में। तो बांकीपुर से जीत कर आने में नितिन नवीन को एक बड़ा मौका दिया गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके पिता नितिन नवीन भी विधायक थे और बीजेपी के शुरुआत दौर के बड़े नेता के तौर पे भी पहचान बनी थी, लेकिन आज उन्हीं के बेटे नितिन नवीन को मंत्री बनाया गया है। और नितिन नवीन के मंत्री बनने के बाद कैश जो वोटर हैं उनमें एक बड़ा मैसेज गया। और खासकर शहरी इलाके में भी बीजेपी ने कोशिश की है कि बिहार के कई ऐसे जिले आपको मिलेंगे जहां पे शहरी इलाकों में कैश वोटरों का एक बड़ा वोट बैंक है, तो उस वोट बैंक को साधने की भी पूरी कोशिश की गई है। और सबसे अच्छी बात है कि नितिन नवीन मीडिया फ्रेंडली भी हैं। नितिन नवीन के बारे में कभी कोई विवाद सामने नहीं आया है। और नितिन नवीन की छवि जो विवाह है वो बेहद स्वच्छ और शांत स्वभाव की है। तो ये तमाम बातों को देखते हुए साथ ही आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं नितिन नवीन और संघ से भी बहुत करीब माने जाते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बीच में भी इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो तमाम समीकरण को देखने के बाद नितिन नवीन ने भी जब लगातार इनसे इनके विचार पूछे जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि भले एक्सीडेंटली मुझे राजनीति में आने का मौका मिल गया हो, लेकिन अब की जो परिपाटी है, युवाओं का जो प्रतिनिधित्व है, उनके सामने जिम्मेदारियां बड़ी होंगी और शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है राजनीति में सफल होने का। जनता के दिलों पर आपको राज करना पड़ता है और उसके लिए आपको ग्राउंड पर काम करना होता है। नितिन नवीन की खासियत ये भी कि इन्होंने बांकीपुर से जब जीत हासिल की तो शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को उन्होंने शिकस्त दी थी और लगातार जीत हासिल करने के बाद उन्होंने अपनी दावेदारी को हमेशा से ही मजबूत रखा, चुनाव के लिए कोई संशय ना हो। और ऐसे में नितिन नवीन जो है भले परिवार में भी राजनीति जो है रग रग में बसी हुई है, वो कहीं ना कहीं इन्हें मोटिवेट करता रहा। और नितिन नवीन का लोगों के साथ कनेक्शंस जो है वो काफी प्रबल माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसीलिए एक बार फिर से उन पर पार्टी ने यकीन किया है। तस्वीरें आपके सामने मंडपम से राजभवन के, जहां पर नितिन नवीन ने शपथ ले ली है मंत्री पद की। और भी आपको याद होगा कि पटना में जल जमाव की स्थिति थी, उस समय भी नितिन नवीन लगातार लोगों के बीच में रहते थे और जल जमाव में कई लोगों को जब समस्या होती थी तो नितिन नवीन उन लोगों के बीच में पहुंचकर उन लोगों की सेवा भी कर रहे थे। तो इसका भी फायदा नितिन नवीन को मिला है। सुमित सिंह इस वक्त मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए, आनंद, सुमित सिंह जेटीयू की तरफ से कोटे से, और सुमित सिंह इस वक्त मंच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, नरेंद्र सिंह जो बिहार के एक बड़े राजनेता माने जाते हैं, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, उनके बेटे सुमित सिंह को मंत्री बनाया गया है। चकाई से निर्दलीय विधायक के तौर पे चुनाव जीत कर आए थे और उन्होंने नीतीश कुमार को खुला समर्थन दिया था। उन्होंने साफ कर दिया था कि मैं नीतीश कुमार को समर्थन दे रहा हूँ। और आपको याद होगा कि ये वही सुमित सिंह थे जिन्होंने इशारों में कहा था कि उन्हें जेल से भी फोन आया था समर्थन के लिए। इशारा किसके तरफ उनका था आप समझ सकती हैं। तो सुमित सिंह चकाई से जीत कर आते हैं और इनके बारे में मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये चिराग पासवान के मुखर विरोधी हैं और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने न सिर्फ इनको बनाकर उस क्षेत्र को भी साधने की कोशिश की, बल्कि सुमित सिंह को चिराग पासवान के मुकाबले खड़ा करने की भी कोशिश जेडीयू की तरफ से की गई है। शुरुआत में ये जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पे भी इनको टिकट मिलने की पूरी चर्चा थी, लेकिन अंतिम समय में इनका टिकट कट गया था और उसके बाद ये निर्दलीय विधायक के तौर पे चुनाव लड़े और उन्होंने शानदार जीत हासिल की और आज जीतने के बाद उन्होंने सीधा समर्थन नीतीश कुमार को दिया था। और जाहिर सी बात है तब से ही चर्चा थी कि नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में सुमित को जगह देंगे और आखिरकार सुमित ने जगह बना ली। और उनके पिता भी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री थे और सुमित सिंह भी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री बनेंगे। तो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में पिता और पुत्र का मंत्री बनने का शायद ये पहला ऐसा मौका होगा जो हम अभी तक हमें जो जानकारी हो सकता है इसके पहले ऐसा इतिहास हो, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में पिता और पुत्र एक साथ मंत्री बने हैं। ये शायद ऐसे बहुत मुश्किल से ऐसे कभी घड़ी आती होगी। तो जाहिर सी बात है सुमित सिंह एक एग्रेसिव मोड के नेता हैं, युवा नेता हैं विभा,
और राजपूत जाति से आते हैं, तो एक समीकरण उधर भी साधने की कोशिश की। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुमित सिंह चिराग के सबसे बड़े विरोधी भी माने जाते हैं। आनंद, क्या ये एक बहुत बड़ी वजह भी रही सुमित सिंह के चुनाव को लेकर? एक तो पहली बात कि वो निर्दलीय जीत कर आए और फिर जेटू का दामन उन्होंने थाम लिया, ये विश्वास उन्होंने जेटू पर जिताया, साथ ही साथ चिराग पासवान के दूर विरोधी भी, और ये तमाम जो विषय हैं वो उनके चुनाव के लिए मजबूत बनते हुए आधार के तौर पर सामने आए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि जमुई से भी उनके भाई अजय प्रताप भी इसके पहले विधायक रह चुके थे, और चकाई से सुमित सिंह भी विधायक रह चुके थे, सुमित सिंह भी विधायक थे। तो पूरा जो जमुई का इलाका है वहाँ पे नरेंद्र सिंह के परिवार की अच्छी पकड़ मानी जाती है, और यही वजह है कि सुमित सिंह को मंत्री बनाकर नीतीश कुमार ने एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश की है। एक तो निर्दलीय विधायक का समर्थन लिया, दूसरा एक खास जाति राजपूत को मैसेज देने की कोशिश की, और इस वक्त सुनील कुमार आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं सुनील कुमार, और वो जेटू में शामिल हुए। सुनील कुमार शपथ लेने के लिए मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए नीतीश के नए साथी में अगले मंत्री पद की शपथ लेने के लिए सुनील कुमार। देखिए, अभी सुनील कुमार बिहार के डीजी रैंक अधिकारी रह चुके हैं, और इनके बारे में माना जाता है कि बेहद साफ, ईमानदार और स्वच्छ छवि के नेता हैं। और भोरे, जो गोपालगंज में एक इलाका है भोरे विधानसभा, वहाँ से जीत कर आते हैं, और इनके बारे में यही माना जाता है कि बेहद कड़क और ईमानदार अधिकारी, तो नीतीश कुमार के बेहद करीबी अधिकारी माने जाते हैं। तो नीतीश कुमार ने इनको मंत्रिमंडल में अपने शामिल करके एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है, और एक ईमानदार और वरिष्ठ अधिकारी भी रह चुके हैं। पुलिस में भी इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ मानी जाती है। इसके अलावा प्रशासनिक लिहाजे से भी अगर देखें तो सुनील कुमार का फ़ायदा नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल को मिल सकता है, और नीतीश कुमार ने सुनील कुमार को मंत्री बनाकर एक साफ तो मैसेज दे दिया है कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में ऐसे छवि के नेताओं को भी शामिल किया है जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड भले ही न देखा हो। क्योंकि आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीना पहले सुनील कुमार को जेडीयू में शामिल कराया गया था। तब जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह उन्होंने जेडीयू कार्यालय में उन्हें शामिल कराया था, और उसके बाद तभी से चर्चा थी, और उसके बाद उन्हें चुनाव लड़ाकर उन्होंने चुनाव लड़ा भोरे से, और उसके बाद उन्हें जीत मिली, और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में आज मंत्री बन गए। और उनके बारे में चर्चा ये भी, मैं आपको बता दूं विभाग कि उनके बारे में चर्चा है कि बिहार के अगले शिक्षा मंत्री के तौर पे भी सुनील कुमार को हम देख सकते हैं, जैसे कि सूत्र बता रहे हैं। और जाहिर सी बात है, कड़क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे उनकी पहचान है, ईमानदार छवि के तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव को लेकर के ये एक बड़ी खबर हो सकती है आनंद, जो सूत्रों के हवाले से हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि विकल्प शिक्षा मंत्री के तौर पर, मजबूत कड़ी के तौर पर कौन? तो सुनील जो है सुनील कुमार, इनके ऊपर ये जिम्मेदारी आ सकती है। 2020 में 500 वोटों से विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता, लेकिन देखिए जिस तरह की उनकी छवि है, वो बहुत स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर की तौर पर उनकी छवि रही, साफ सुथरी छवि रही। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की है, और शिक्षा के क्षेत्र की जिसका जिक्र भी आनंद आप कर रहे हैं, उसमें आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। क्या ये भी एक बहुत बड़ा ग्राउंड हो सकता है अगर सुनील कुमार को ये जिम्मेदारी आने वाले वक्त में अगर मिलती है तो? बिल्कुल बिल्कुल विभाग, जैसे कि मैंने आपको बताया और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बिहार के अगले शिक्षा मंत्री के तौर पे सुनील कुमार को हम देख सकते हैं। आपको याद होगा मेवालाल चौधरी को इसके पहले शिक्षा मंत्री बनाया गया था, और मेवालाल चौधरी भी शिक्षाविद थे। तो नीतीश कुमार की कोशिश थी कि एक ऐसे शख्स को मंत्री बनाया जाए जिनको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी पकड़ है, लेकिन उन पर कुछ मामला था तो मेवालाल चौधरी तो हट गए थे। अब उनकी जगह फिलहाल तो अभी अशोक चौधरी शिक्षा विभाग को संभाल रहे हैं, लेकिन जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि बिहार के अगले शिक्षा मंत्री के तौर पे हम डॉक्टर सुनील कुमार को देख सकते हैं, जो पूर्व डीजीपी थे और बेहद ईमानदार थे, और भोरे सुरक्षित विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं, और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिल गई है। तो सुनील कुमार का प्रशासनिक अनुभव, उनकी ईमानदार छवि और कड़क एडमिनिस्ट्रेटर की जो छवि है उनकी, इसका पूरा फायदा नीतीश कुमार उठाना चाहते हैं। और शिक्षा विभाग जिस पर कई बार सवाल खड़े हुए हैं, तो अगर उन्हें वो जिम्मेवारी मिलती है तो शायद उम्मीद किया जा सकता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो अभी फिलहाल पूरी तरीके से पटरी पर नहीं दौड़ रही है, तो शायद उम्मीद किया जा सकता है कि शिक्षा विभाग की पटरी पर दौड़े। नीतीश के नए साथी के तौर पर मंत्री पद की शपथ लेने के लिए इस वक्त मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए बीजेपी कोटे से नारायण प्रसाद। देखिए, नारायण प्रसाद नौतन विधानसभा से चुनाव जीत कर आते हैं, और वैश्य समाज से आते हैं। नीतीश कुमार, माफ़ कीजिएगा, सुशील मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं, और साथ ही जो संजय जायसवाल हैं, जो जेडीयू के, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके भी बेहद करीब माने जाते हैं।
और वैसे समाज को एक बड़ा मैसेज भी देने की कोशिश करी है। और खासकर जो अगर आप चंपारण का देखिएगा, जो वाल्मीकि नगर बगल पूरा इलाका, तो उस इलाके से भी प्रतिनिधित्व देना था। उस इलाके से जहाँ से चुनाव जीत कर आए हैं नारायण प्रसाद, उन्हें मंत्रिपद में जगह मिला है और उन्हें मंत्री बनाया गया। बेहद शांत स्वभाव के नेता माने जाते हैं नारायण प्रसाद, वैसे समाज से आते हैं और विवादों में नहीं रहते हैं। तो उनके बारे में जो सबसे अच्छी बात है कि विवाद रहित नेता माने जाते हैं और उनकी छवि बेहद अच्छी मानी जाती है, लोगों के बीच में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो नारायण प्रसाद के बहाने बीजेपी ने उस पूरे इलाके के बीच क्षेत्रीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की और जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की, क्योंकि अगर उसी इलाके से देखें तो बेतिया से संजय जायसवाल भी आते हैं, रेणु देवी भी आती हैं। लेकिन अगर बगहा और वाल्मीकि नगर के इलाके को देखें तो नारायण प्रसाद के बहाने बीजेपी ने एक बड़ा मैसेज दिया है कि उन्होंने क्षेत्रीय समीकरण को भी पूरी तरीके से साधने की कोशिश की है। तो ये वो समीकरण है। देखिए, इस बार मंत्रिमंडल में तमाम समीकरण को साधने की कोशिश की गई है, क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ जातीय समीकरण। तो बीजेपी की कोशिश है, जेडीयू की भी कोशिश है कि इस बार मंत्रिमंडल में न सिर्फ जातीय समीकरण साधा जाए, बल्कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे प्रतिनिधित्व देना जरूरी है, उस समीकरण को भी साधा जाए। तो नारायण प्रसाद जो नौतन विधानसभा से चुनाव जीत कर आए हैं, बीजेपी के एक पुराने नेता माने जाते हैं और ईमानदार छवि और मृदुभाषी नेता के तौर पे भी इनकी पहचान है। तो आज उन्हें मंत्री परिषद में जगह मिली है नीतीश कुमार की और वो शपथ ले रहे हैं। और बीजेपी को उम्मीद है कि उस इलाके पे एक अच्छा मैसेज भी जाएगा कि उस इलाके को भी प्रतिनिधित्व नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में दिया गया। बिल्कुल। तो इस वक्त सीधी तस्वीरें राजभवन के मंडपम से नारायण प्रसाद, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। नौतन से बीजेपी विधायक हैं 62 साल के नारायण प्रसाद, जिनको लेकर यह कहा जाता है कि काफी शांत स्वभाव के हैं, मैट्रिक पास हैं, अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हैं, लोगों के बीच उनकी अच्छी पकड़ है, लोगों तक वो पहुंचते हैं और लोग उन तक पहुंच सकते हैं। राजनीति में ऐसे नेताओं की स्वीकार्यता और जीत उसको कहीं ना कहीं प्रबल करती हुई, और ऐसे में उनका प्रतिनिधित्व जो है वो मंत्री के तौर पर जरूर होना चाहिए, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वहां तक जरूर पहुंचना चाहिए। और बीजेपी ने उसी प्रतिनिधित्व को यहां पर साबित करते हुए नारायण प्रसाद को मौका दिया है। मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है। 2015 में भी उन्होंने चुनाव जीता था और नारायण प्रसाद इन्होंने अब से कुछ वक्त पहले ही शपथ ले ली है। सीधी तस्वीरें आपके सामने, नारायण प्रसाद बीजेपी कोटे से इस वक्त मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। जयंत राज युवा चेहरे जेडीयू की तरफ से इस वक्त मंत्री पद की शपथ लेने के लिए मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए नीतीश के नए साथी में शुमार होने के लिए 33 साल की उम्र, मंत्री पद की शपथ के लिए इस वक्त माइक के सामने पहुंचने वाले। देखिए विवाह, जयंत राज पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े और पहली बार जीत हासिल हुई और बांका के अमरपुर से विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा और उन्होंने जीत हासिल की और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में उन्हें मंत्री बनाया गया है। और इनके पिता अमरनाथ मांझी, जो अमरपुर से कई बार विधायक रह चुके हैं और जेडीयू के काफ़ी वरिष्ठ नेता थे, उन्हीं के बेटे हैं। और इस बार अमरनाथ मांझी ने चुनाव लड़ने से असमर्थता जाहिर की थी, तो अपने जगह उन्होंने अपने बेटे को चुनाव लड़वाया और अमरपुर से चुनाव जीतकर जयंत राज पहली बार नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री बन रहे हैं। जयंत राज के बारे में मैं आपको ये भी बताऊं कि जयंत राज कुशवाहा समाज से आते हैं और नीतीश कुमार ने जो लव कुश समीकरण को इस बार तैयार किया है, उस समीकरण में जयंत राज फिट बैठते हैं। यही वजह है कि समीकरण साधने के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई। उस पूरे इलाके को देखें तो सुमित सिंह के साथ साथ जयंत राज को भी मंत्री बनाया गया है। मुंगेर कमिश्नरी में देखें, अगर भागलपुर वाला पूरा इलाका देखें तो वहाँ से इन्हें प्रतिनिधित्व देकर पूरा क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश की। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार ने अपने लव कुश समीकरण को आगे कर जयंत राज को मंत्री बनाया है और जयंत राज युवा चेहरे हैं, पहली बार मंत्री बने। उनसे अभी कुछ देर पहले जब हमसे बातचीत हो रही थी विभा, तो वो पहली बार कैमरा फेस कर रहे थे तो काफ़ी नर्वस दिख रहे थे। उन्होंने बोला कि मुझे यकीन नहीं था कि मुझे इस बार मंत्री बनने का मौका मिलेगा, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए ये मौका बहुत खास हो जाता है। जयंत राज इन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। कांग्रेस के जितेंद्र सिंह को इन्होंने मात दी थी। 33 साल मात्र उम्र है। और देखिए इस मंत्रिमंडल की जहां पर चर्चा हो रही है, इस मंत्रिमंडल में जहां इतने तजुर्बेकार मंत्री जो हैं वो एक बार फिर से भूमिका को अदा करने जा रहे हैं मंत्री के तौर पर, उस बीच युवा चेहरा, सबसे युवा चेहरा इसे आनंद कहा जा रहा है, जो जयंत राज के तौर पर इस वक्त मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं।
बिल्कुल 33 साल के हैं जयंत राज। अब आपने बिल्कुल सही कहा कि युवा चेहरों पर बड़ा दाव भी खेला गया है। नीतीश कुमार ने भी बड़ा दाव खेला है, जैसे कि आपको बताया कि जमा खान हो या सुमित सिंह हो या फिर जयंत राज हो, ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा, जीता भी और मंत्री भी बन रहे हैं। तो जयंत राज युवा चेहरे के साथ साथ पहली बार चुनाव के मैदान में भी उतरे। उन्होंने अपने पिता के लिए काफ़ी काम किया था, लेकिन कभी चुनावी मैदान में नहीं उतरे थे। इस बार पहली बार ही उन्होंने चुनाव में उतरा है और जीत भी हासिल की, और उनकी किस्मत देखिए कि पहली बार उन्हें मंत्री बनने का भी मौका मिल गया, और खासकर कुशवाहा जाति से आते हैं। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ये भी बता दूं कि कुशवाहा काट के तौर पे भी उन्हें देखा जा रहा है, क्योंकि उसी इलाके से सम्राट चौधरी को भी बीजेपी ने मंत्री बनाया है। तो उसी इलाके से जेडीयू ने भी कुशवाहा मंत्री बनाकर संतुलन साधने की कोशिश की है। तो इस बार बहुत कुछ समीकरण साधा जा रहा है, न सिर्फ क्षेत्रीय समीकरण साधा जा रहा है, बल्कि अपने सहयोगियों के भी समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। तो अमरपुर से और जीत करा है जयंत राज और आनंद आलोक रंजन झा बीजेपी कोटे से देखिए इस वक्त मंत्री पद की शपथ लेने के लिए आगे बढ़ते हुए, और सीधी तस्वीरें राजभवन के मंडपम से आप तक पहुंचाते हो। 45 साल के हैं आलोक रंजन झा। देखिए सहरसा से जीत कर आते हैं आलोक रंजन झा, सहरसा से जीत कर आते हैं और काफ़ी शांत स्वभाव के और ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। और खासकर इसके पहले जो चर्चा थी बीजेपी में कि नीतीश मिश्रा को मौका मिल सकता है, जो झंझारपुर से चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन इस बार उनके जगह इन्हें आलोक रंजन झा को मौका मिल गया है। तो बीजेपी ने इस बार कोसी इलाके से दो नेताओं को मंत्री बनाया है। इसके पहले नीरज कुमार बबलू थे और उसके बाद सहरसा से आलोक रंजन झा को मंत्री बनाया गया है। और ब्राह्मण जाति से आते हैं और इनके बारे में माना जाता है कि बेहद शांत और सरल स्वभाव के। पिछले बार इनके टिकट को काट दिया गया था, पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई विरोध नहीं किया और इस बार उन्हें टिकट मिला और इस बार चुनाव जीत कर आए और इस बार उन्हें मंत्री भी बनाया जा रहा है। तो ब्राह्मण समुदाय को भी साधने की कोशिश की गई है और सरल और सीधे स्वभाव के माने जाते हैं। लोगों के बीच में इनकी काफ़ी लोकप्रियता है और उस इलाके को भी साधने की कोशिश बीजेपी ने की है, खासकर कोसी के इलाके को समीकरण को साधने की कोशिश की है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोसी से तीन नेता इस बार मंत्री बने। विजेंद्र यादव हैं, नीरज कुमार बबलू हैं और फिर आलोक रंजन झा हैं। तो इन नीति बीजेपी की पूरी कोशिश है कि कोसी इलाके को भी साधा जाए और जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण को भी साधा गया है आलोक रंजन झा के बहाने। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेहद शांत और सरल स्वभाव के माने जाते हैं। लोगों के बीच में इनकी काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है और ये भी बताया जाता है कि कहीं पर भी हो कार्यकर्ता उनके घर में कभी पहुंचते हैं तो वो उनसे मिलने को हमेशा तत्पर रहते हैं। देखिए लवली आनंद को इन्होंने मात दी थी, हराया था और इसके बाद इनके ऊपर पार्टी का यकीन, भरोसा, कोसी के इलाके में इनकी पकड़, इनका तजुर्बा और उसी को ध्यान में रखते हुए आलोक रंजन झा को बीजेपी कोटे से इस वक्त मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर राजभवन से ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं और एक एक कर तमाम गणमान्य जो हैं, जिनको लेकर हमने पहले ही नामों का खुलासा कर दिया था, जिस पर आज मोहर इस वक्त लगती हुई, जहां एक एक करके ये सभी गणमान्य शपथ लेते हुए मंत्री पद की पहली बार कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं। आलोक रंजन झा, लवली आनंद को इन्होंने हराया था। 45 साल के आलोक रंजन झा, इनका अपने इलाके में कोसी बेल्ट में, अपने इस क्षेत्र में अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो सीधी तस्वीरें जहां पर आलोक रंजन झा ने शपथ ले ली है और अब जमा खां को आमंत्रित किया जाता हुआ मंत्री पद की शपथ लेने के लिए जमा खां मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए। आनंद, देखिए जमा खान जो सासाराम के इलाका है चैनपुर से विधायक चुनकर आए हैं और इन्होंने बिहार में बीजेपी के उम्मीदवार और बिहार सरकार के मंत्री ब्रिज किशोर बिंद को हराया था। तो बीजेपी के नेता को हराकर बसपा के टिकट पे इन्होंने चुनाव जीता। मुस्लिम समुदाय से आते हैं और फिलहाल इनके बारे में उनके विरोधी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उन पर धारा 307 के तहत एक मामला भी दर्ज है, लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार ने तमाम चीज़ों को देखकर उसके बाद जमा खान को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। और मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय को भी साधने की कोशिश की है, क्योंकि इस बार आपको याद होगा विवाह कि जेडीयू कोटे से एक भी विधायक मुस्लिम समुदाय से जीत कर नहीं आया था, जबकि 12 टिकट दिया गया था मुस्लिम समुदाय को। बावजूद इसके एक भी मुस्लिम उम्मीदवार जेडीयू के टिकट पे चुनाव जीत कर नहीं आया था। तो बसपा से जीत कर आए थे जमा खान और बसपा से जीत कर आने के बाद जेडीयू ने उनसे संपर्क साधा और उसके बाद वो जेडीयू में शामिल हुए और जेडीयू में शामिल होने के बाद उन्हें मंत्री पद का ऑफर किया गया और उन्होंने हामी भरी और उसके बाद जेडीयू में शामिल हुए और आज मंत्री बन गया। और चर्चा ये भी है कि बिहार के अगले
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के तौर पे भी हम जमा खान को देख सकते हैं, ताकि नीतीश कुमार अल्पसंख्यक मंत्री के बहाने तमाम जो मुस्लिम समुदाय है उनको मैसेज दे, और खासकर मुस्लिमों की नाराजगी किस बात को लेकर इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिली जेडीयू को लेकर, उसको भी दूर करने की कोशिश जमा खान के बहाने किया जा सकता है। दूसरी तरफ शाहनवाज हुसैन को बनाया गया, बीजेपी ने मंत्री बनाया है, तो बीजेपी शाहनवाज हुसैन के काट में अगर आप देखें तो जमा खान को भी देखा जा सकता है। जेडीयू ने भी कोशिश की है कि एक बड़े नेता के तौर पे उनको उभारने की कोशिश की जाएगी। यही वजह है कि जेडीयू से 5-5, 6-6 एमएलसी थे, बावजूद इसके उन्होंने जमा खान को पार्टी में शामिल कराकर उन्हें मंत्री बनाया और अपने पार्टी के विधायकों की संख्या भी एक बढ़ा ली, 43 से 44 हुए। लेकिन उसके बाद जमा खान को बनाकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश जेडीयू की तरफ से की जा रही है, खासकर नीतीश कुमार से की जा रही है कि मुस्लिम समुदाय को ये मैसेज दिया जाए कि भले ही उनके तरफ से कोई विधायक जीत कर नहीं आए हो जेडीयू में मुस्लिम समुदाय से, लेकिन बावजूद इसके मुस्लिमों के लिए नीतीश कुमार कुछ भी करने को तैयार। और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने जमा खान को मंत्री बनाकर मुस्लिम समुदाय को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। और हमने कुछ देर पहले जमा खान से बातचीत भी की थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं इस पूरी कारण को जानने की कोशिश करूँगा कि मुस्लिम समुदाय का वोट इस बार पार्टी को क्यों नहीं मिला। तब मैं बसपा में था, लेकिन अब जब मैं जेडीयू में आ गया हूँ और मंत्री बन गया हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मुस्लिम समुदाय के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारूँ, उनकी समस्या क्या है ये जानने की कोशिश करूँ, और उनकी समस्या है दूर कर हम आने वाले समय में मुस्लिमों को मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि बिल्कुल आनंद, सीमांचल का इलाका और इस वर्ग में पकड़ हर पार्टी चाहती है, और इसीलिए जमा खां को यह जिम्मेदारी भी। फिलहाल इस वक्त मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए जनक राम, देखिए मैं आपको ये बता दूं कि जनक राम गोपालगंज से सांसद भी रह चुके हैं, बीजेपी कोटे से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और सांसद भी रह चुके थे, लेकिन पिछले बार उन्हें टिकट नहीं मिला था और उसके बाद जनक राम हासिल पे चले गए थे। लेकिन बावजूद इसके चूंकि दलित चेहरे के तौर पे, बीजेपी के बड़े दलित चेहरे के तौर पे इन्हें जाना जाता था, तो बीजेपी ने इन्हें फिर से एमएलसी बनाकर अभी फिलहाल वो किसी भी पार्टी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, नहीं विधानसभा में जीत कर आए हैं, नहीं परिषद के सदस्य बने हैं। तो बिना सदस्य बने नीतीश मंत्रिमंडल में बीजेपी ने उन्हें मंत्री बनाया है, और आने वाले समय में जो एमएलसी कोटा का नॉमिनेशन होना है राज्यपाल कोटा का, तो उसमें उन्हें नॉमिनेट किया जाएगा और उसके बाद ये 5 साल मंत्री बने रहेंगे। तो जनक राम एक दलित समुदाय से आने वाले बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, और बीजेपी के बड़े नेताओं का इन्हें वरदहस्ता और इनके पीछे मजबूती से बीजेपी नेता भी खड़े थे। तो यही वजह है कि दलित चेहरे के तौर पे भी इनको उभारने की कोशिश की गई। जैसे कि मैंने आपको बताया, गोपालगंज के भोरे से सुनील कुमार को मंत्री बनाया गया, तो उसी इलाके से आने वाले जनक राम को भी मंत्री बनाया गया है। तो समीकरण देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, कई ऐसे इलाके देखेंगे जहां पे बीजेपी ने अगर किसी को मंत्री बनाया तो जेडीयू ने भी वहां से मंत्री बनाया है। तो समीकरण तमाम तरीके से साधने की कोशिश की गई है। गोपालगंज से ये दूसरे नेता हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिला और बीजेपी के कोटा से मंत्री बने हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं कि लगातार इस पूरे क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई। और दलित चेहरे के तौर पर आने वाले समय में अगर हम जनक राम को देखें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि दलित चेहरे के तौर पर जनक राम को उभारने की पूरी कोशिश की जाएगी और इस मंत्रिमंडल में उन्हें जगह भी दिया गया है। बिल्कुल, तो जनक राम ने इस वक्त मंत्री पद की शपथ ले ली है। अभी किसी सदन के वो सदस्य नहीं है। 2014 में गोपालगंज से सांसद बने, बीएसपी से अपनी राजनीति की इन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन देखिए राजनीतिक पारी खेलते खेलते वो कहां पहुंचे हैं। 2014 में वो बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी के दलित प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं और बिहार में पार्टी के स्टार प्रचारक भी रहे हैं। ऐसे में पार्टी ने इन पर भरोसा जताया, एक बड़ी जिम्मेदारी मंत्री के तौर पर, और अपने क्षेत्र में इनकी पकड़ बेहद मजबूत। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें राजभवन के मंडपम से, जहां पर जनक राम ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। बीजेपी विधायक जनक राम ने मंत्री पद की शपथ ली और ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और देखिए, शपथ ग्रहण सभी 17 मंत्रियों ने ले ली है।
तो नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, जिसकी